टोरंटो में भयानक विमान हादसा हुआ। अब इस हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त विमान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे के दौरान कुल 80 यात्री इस विमान में सवार थे। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे और लैंडिंग करते वक्त कैसे फिसला ये विमान? कनाडा के टोरंटो में भयानक विमान हादसा हुआ जो इतना विकराल था कि प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद आग लग गई। तो आइए जानते हैं यह हादसा हुआ कैसे। यह हादसा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर हुआ। अचानक से फ्लाइट पलट गई जिससे उसमें आग लग गई, जिस वीडियो को आप देखकर डर जाएंगे। दरअसल विमान हादसे की यह भयानक तस्वीर इस बात का सबूत है कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। अचानक से फ्लाइट पलटी जिससे उसमें आग लग गई। प्लेन क्रैश के बाद विमान में से आग की लपटें निकलने लगी जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे। जैसे ही फ्लाइट स्किड हुई, मौके पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और फायर ब्रिगेड के साथ एम्बुलेंस भी आ गई। कनाडा के टोरंटो में हुआ भयानक विमान हादसा एक शीतकालीन तूफान के बाद हुआ। दरअसल हवाई अड्डे पर लगभग 9 इंच बर्फबारी हुई। इसके कारण रखरखाव दल को रविवार रात तक काम करना पड़ा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक रनवे साफ हो जाए। लेकिन फिसलन होने की वजह से विमान अचानक से फिसल गया और ये भयानक हादसा हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान हादसा सोमवार को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर हुआ है। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस पर हुआ। इस हादसे में 19 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई। विमान 4819 मिनियापोलिस से सुबह करीब 11:47 पर उड़ान भरने वाला था जो बर्फीले रनवे पर पलट गया। कनाडा में हुआ विमान हादसा बहुत भयानक था। इस विमान में 80 यात्री थे जो बाल बाल बच गए। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आग की लपटें विमान से निकल रही थीं, उसे देखकर यह लग रहा था कि हादसा बड़ा जानलेवा है। हालांकि समय रहते विमान में लगी आग को बुझा दिया गया। इस हादसे में 18 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। प्लेन में 80 लोग सवार थे। इसमें 76 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान को एंडेवर एयर की तरफ से डेल्टा ब्रांड के तहत ऑपरेट किया गया था। हालांकि टोरंटो पियर्सन में लैंडिंग के दौरान विमान कंट्रोल खो बैठा और पलट गया। आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाला गया। सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्घटना में 18 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा भी है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक 60 साल के पुरुष को टोरंटो के सेंट माइकल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को सनी ब्रुक हेल्थ साइंसेज सेंटर में ट्रांसफर किया गया। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान फायर फाइटर, पैरामेडिकल और बचावकर्मी दल के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। पियर्सन हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके इस दुर्घटना की पुष्टि की। आम जनता को स्थिति के बारे में सूचित किया। बयान में कहा गया, सभी यात्रियों और चालक दल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली गई है, जिससे पता चला कि दुर्घटना गंभीर होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में थी। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA ने पुष्टि की है कि यह दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:45 पर हुई। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि लैंडिंग के दौरान विमान पलटा कैसे। कनाडा का परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस दुर्घटना की पूरी जांच कर रहा है। जांच का मुख्य मकसद ये निर्धारित करना है कि क्या ये दुर्घटना तकनीकी खामी, पायलट की गलती या अन्य अनदेखी कारणों की वजह से हुई। चूंकि दुर्घटना लैंडिंग के दौरान हुई थी, इसलिए जांचकर्ता मौसम की स्थिति, विमान की तकनीकी स्थिति और पियर्सन हवाई अड्डे के एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर के साथ चालक दल के बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि क्रू मेंबर्स ने भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पैसेंजर्स को आग में जलते विमान से निकालने की कोशिश की। फ्लाइट में 76 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स थे जो मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहे थे। डेल्टा एयरलाइंस का CRJ 900 जेट प्लेन था जो हादसे का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के समय टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रनवे पर भी बर्फ जमा थी। इस वजह से आग ज्यादा नहीं भड़की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने तुरंत ATC को हादसे के बारे में बताया, मदद भेजने की गुहार लगाई। हादसे की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। इमरजेंसी गेट से लोगों को रेस्क्यू किया गया और विमान में लगी आग बुझाई गई। घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। 2 हेलीकॉप्टर और 2 क्रिटिकल केयर ग्राउंड एम्बुलेंस ने मिलकर घायलों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
कनाडा सरकार ने हादसे की जानकारी देते ही घायलों का कुशलक्षेम जानने के लिए टीम भेजी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हादसे की जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बर्फीले तूफान और फ्लैप फेलियर को माना जा रहा है। फिर भी हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश हैं। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर तूफानी हवाओं के कारण होने की आशंका है। परिवहन सुरक्षा बोर्ड हादसे की जांच करेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की मदद जांच करने के लिए ली जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।